आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, हम स्टार्टिंग पोजीशंस को डिस्कस कर रहे थे जिनमें हमने सबसे पहले जीरो पोजीशन को डिस्कस किया। अब हम रेस्टिंग पोजीशन को सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो द रेस्टिंग पोजीशन इज बेसिकली द पोजीशन के आप ये कह सकते हो कि जो लूज पैक पोजीशन है। ठीक है, बेसिकली लूज पैक पोजीशन जो होती है हमारे पास किसी भी जॉइंट की, वो रेस्टिंग पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम अगर किसी एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो आपका पेशेंट मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। ठीक है, वो अपने आप को मतलब फुली कंफर्टेबल फील करेगा, उसको कोई इशू नहीं होगा कि मतलब उसके कंफर्ट जोन में कोई इशू नहीं आ रहा, उसके जॉइंट सारे कंफर्टेबल होंगे, उसके सिम्टम्स रिलीफ होने लग जाएंगे उस पोस्चर से। ठीक है, और मसल्स पे सबसे कम टेंशन होगी इस टाइम। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि हमारे पास 3 डायमेंशंस में जैसे मूवमेंट होती है ना, हमें पता है 3 डायमेंशनल मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हम एक में फ्लेक्शन जैसे 3 प्लेन्स की हम जिस बात कर रहे थे। ठीक है, वही 3 डायमेंशंस को एक्चुअली कर रहे होते हैं। एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, एक एबडक्शन एडक्शन है, और थर्ड में हमारे पास ट्रांसफर जिसमें हम रोटेशंस देख रहे थे। ठीक है, सो अब अगर हम कहते हैं हमारे पास ये होती है लूज पैक पोजीशन। ठीक है, लूज पैक्ड पोजीशन, हमारे पास है लूज पैक पोजीशन। ठीक है, और किस पोजीशन में हमारे पास 3 डायमेंशंस में। ठीक है, पूरी 3 डायमेंशनल जो हमारे पास पोजीशंस है ना, उन सब में जो होगी वो लूज पैक पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़े कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे आ गया मोस्ट लैक्सिटी, सबसे ज़्यादा लैक्सिटी आएगी उस पोजीशन में। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, फिर सिम्टम्स रिलीविंग होंगे, ठीक है, और रिलैक्सेशन है, और लीस्ट मसल टेंशन। ठीक है, लीस्ट मसल टेंशन है। ये तो हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स। इससे इसके साथ साथ ये हमें ग्रेटेस्ट जॉइंट प्ले भी अलाउ करेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ जॉइंट प्ले, ये हमें जॉइंट प्ले हमें अलाउ कर देगा। ठीक है, सो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास आ गई है रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा रेस्टिंग पोजीशन में और क्या चीज़ें हैं। ओके, आगे डिस्कस करने से पहले ना हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर यूजेस हैं, ये किस लिए यूज़ होती है रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, फिर हम रेस्टिंग पोजीशन फाइंड आउट करने का तरीका देखते हैं कि कैसे हम रेस्टिंग पोजीशन का पता कर लेते हैं कि ये पेशेंट की जॉइंट की रेस्टिंग पोजीशन है। ठीक है, यूजेस में सबसे पहले ये आता है कि हम इवेलुएट करते हैं जॉइंट प्ले को। ठीक है, इवेलुएट करते हैं जॉइंट प्ले को बेसिकली रेंज ऑफ मोशन के थ्रू। ठीक है, ताकि हम अब हमें पता है अगर हम जॉइंट प्ले को इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली हम इसके साथ साथ एंड फील को भी पता चल सकती है, कौन सी एंड फील किस तरह की है, सॉफ्ट है, हार्ड है, फर्म है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई नॉर्मल है या नॉर्मल हार्ड फील्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और साथ साथ हमारे पास डायग्नोस्टिक मैनिपुलेशंस वगैरह भी पता चल सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो दूसरी बात करते हैं वो हम कर रहे हैं कि हम ट्रीट करते हैं सिम्टम्स को। ठीक है, सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए ना बेसिकली हम इसी रेस्टिंग पोजीशन को ना लेके साथ हम क्या करते हैं, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की ट्रैक्शन मोबिलाइजेशंस जो होती है ना हम यूज़ करते हैं, जिससे हमने स्लैग जोन और वो सारा कुछ पढ़ा हुआ है काफ़ी डिटेल में। ठीक है, मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन की टेक्निक उसमें कैल्टन बॉर्न और मिडलैंड की ग्रेड्स पे, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ट्रीट्स करते हैं हम सिम्टम्स को ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आ रहे थे। ठीक है, तो हम जब ग्रेड 1 ग्रेड 2 की ट्रैक्शन देंगे ना वो भी रेस्टिंग पोजीशन में रख के देते हैं पेशेंट को। ठीक है, ताकि हमारे पास उसके सिम्टम्स जो हैं वो रिवील्ड हो। ठीक है, रिलीव्ड हो। ठीक है, अच्छा वो रिलीव्ड हो जाएंगे हमारे पास सिम्टम्स, तो हमारे पास सारा कुछ जो होता है ना वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने लग जाती है पेशेंट की कंडीशन। नेक्स्ट जो है थर्ड जो उन्होंने चीज़ बताई है वो हमारे पास है ट्रीट करते हैं हाइपोमोबिलिटी को। ठीक है, हाइपोमोबिलिटी को हमें पता है कि जैसे रिलैक्सेशन अगर हम कहते हैं ना मोस्टली हम ग्रेड 2 या ग्रेड 3 यूज़ करते हैं हम मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन का। ठीक है, ग्रेड 2 हमें पता है कि बेसिकली रिलैक्सेशन पे काम कर रहा था, हम सिम्टम्स जो होते हैं वो रिलीव कर रहे थे। ठीक है, या हम कहते हैं हम सिम्टम्स को जो होता है ना वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है,
हम पेशेंट की मूवमेंट्स वगैरह को। लेकिन जब हम हाइपोमोबिलिटी की बात करें ना, तो हमारे पास बेसिकली ग्रेड 3 भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने हाइपोमोबिलिटी से पेशेंट को निकालना है। वहाँ पे जहाँ पे स्टिफनेस है या कोई ऐसी कंडीशन है, तो वहाँ पे हम फिर ग्रेड 3 भी यूज़ करते हैं और वहाँ पे स्ट्रेचिंग भी देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साथ छोटा सा लिख देती हूँ कि ग्रेड 2 और 3 यूज़ करते हैं हम, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टू मिनिमाइज सेकेंडरी जॉइंट डैमेज, ठीक है। अब हम फोर्थ वाला ये कह रहे हैं कि हम सेकेंडरी डैमेज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कैसे कि हमने ऑलरेडी इतने लूज बैक पोजीशन में पेशेंट को रखा हुआ है, तो अगर हम कहते हैं कि कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है जो बहुत टाइम के लिए इमोबाइल रहा है, ठीक है, कास्टिंग की वजह से या स्प्लिंटिंग की वजह से, तो हम उसमें भी सेकेंडरी डैमेज को रोक सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम जॉइंट की रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। जब हम जॉइंट को एक रेस्टिंग पोजीशन पे ले आते हैं, तो उसके बाद काफ़ी हद तक जो होता है ना, हम उसका सेकेंडरी जो डैमेज होता है जॉइंट के ऊपर, सेकेंडरी डैमेज क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू की डैमेज। जैसे हम मूवमेंट कराएंगे तो कोई सॉफ्ट टिश्यूज इर्द गिर्द के जो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सेकेंडरी डैमेज होता है। सेकेंडरी डैमेज बेसिकली क्या होता है कि आप पहले एक कोई ना कोई डैमेज हुआ होता है जिसकी वजह से आप उसको इम्प्रूव करा रहे होते हो, उस इम्प्रूवमेंट के चक्कर में सेकेंडरी डैमेज होने लग जाता है, तो आप उसको भी काफ़ी हद तक जो होता है ना वो मिनिमाइज कर सकते हो रेस्टिंग पोजीशन के थ्रू, ठीक है। ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास रेस्टिंग पोजीशन एक्चुअली फाइंड कैसे करते हैं, हम किसी जॉइंट की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ना एक एग्जांपल देती हूँ कि हम एक पेशेंट लेते हैं, ठीक है। उस पेशेंट पे हम सबसे पहला जो काम करते हैं ना, ठीक है, हम स्लाइटली जेंटल जो होते हैं ना किसी भी जॉइंट की रेस्टिंग पोजीशन जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लूज बैक पोजीशन होती है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको फाइंड आउट करने का तरीका जो होता है ना हमारे पास सबसे ज़्यादा ईजीली, ठीक है, फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम उस जॉइंट पे अप्लाई करते हैं जेंटल ग्रेड 2 की ट्रैक्शन, ठीक है। ग्रेड 2 की ट्रैक्शन गल्टन बॉन्ड का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ग्रेड 2 की कॉन्ट्रैक्शन हमने जब अप्लाई की है ना जॉइंट प्ले पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमें किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि फर्स्ट स्टॉप आया है, कब आएगा फर्स्ट स्टॉप, ठीक है, और हमारे पास कहाँ पे सबसे ज़्यादा फीलिंग ऑफ ईज या डिग्री ऑफ मूवमेंट मिल रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब यहाँ पे हमने किया तो हमें लगा नहीं ये पोजीशन नहीं, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस अभी भी आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, फिर हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर दोबारा से रिपोजिशन। अच्छा, हमने पहले जॉइंट को ना किसी भी एक एरिया पे रख लिया, लाइक हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा मिड रेंज में रख लिया, ठीक है। फिर अब हम कहते हैं हमें यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं लग रही, या हम कहते हैं कि हमें सही नहीं लग रहा, ठीक है। हम क्या करते हैं, रिपोजिशन करते हैं। सबसे पहले रिपोजिशनिंग जो हम करेंगे वो फ्लेक्शन में करते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, मतलब पहले प्लेन में, ठीक है। जब हम पहले प्लेन में या सेजिटल प्लेन की बात करते हैं तो हम रिपोजिशन करते हैं, हम सबसे पहले स्लाइड रिपोजिशनिंग करते हैं हमारे पास जॉइंट में, हम क्या पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, ठीक है। अब हमने जॉइंट को रिपोजिशन किया फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, और फिर हमने दोबारा से क्या की, ट्रैक्शन दी, ठीक है। अब हमने इसके करने के बाद हमने फिर जेंटल ग्रेड 2 की ट्रैक्शन दी। अब हमने क्या किया कि फ्लेक्शन की पोजीशन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके, अगर इस तरह से भी नहीं होता, थोड़ी सी और मूवमेंट को कम किया, थोड़ी सी और चेंजेस की, और फिर हम उसको फाइनली एक फ्लेक्शन की रिपोजिशनिंग के ऊपर ले आते हैं, जहाँ पे फ्लेक्शन हमारे पास फ्लेक्शन में जॉइंट सबसे ज़्यादा या फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जो मूवमेंट है या इस प्लेन में सबसे ज़्यादा होती है, ईज आ जाए, ठीक है, मूवमेंट में। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे में रिपोजिशन करते हैं जॉइंट को सेकेंड प्लेन में, जिसमें हम एबडक्शन और एडक्शन करवाएंगे, ठीक है। एबडक्शन एडक्शन वाले जिस प्लेन में है हम क्या करते हैं, फ्रंटल प्लेन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी इसी तरह से रख के स्लाइटली सा और जेंटली हम ग्रेड 2 की ट्रैक्शन देंगे, ठीक है। फिर इस तरह फोर्थ पॉइंट में हम फिर से रिपोजिशनिंग करेंगे, और हम फिर से अब हम रोटेशन के बारे बात करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन में, ठीक है। तो हमारे पास एक इस तरह जेंटली हम ग्रेड 2 की फिर से हम देंगे ट्रैक्शन, और इसके बाद जाता है हमारे पास तीनों डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। ये इसका फाइंड आउट करने का तरीका है, ठीक है।
अब हमारे पास क्या होता है ना कि जो डायरेक्शन है फाइनल ट्रैक्शन टेस्ट की होती है ना, वो हमारे पास बेसिकली रिवील कर रही होती है कि जॉइंट की रेस्टिंग पोजीशन क्या है। इसके साथ ही ये डिटरमाइन भी कर रही होती है कि हमारे पास ये टेस्ट डायरेक्शन ऑफ टेस्ट और ट्रीटमेंट होता है वो इस प्लेन में दे सकते हैं या नहीं। इस तरह से सारी चीज़ें हमारे पास पता चल जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ क्योंकि शायद ये इतना से क्लियर नहीं हुई। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया ना, जॉइंट को रखा एक मिड पोजीशन में। ठीक है, मैं कहती हूँ मैंने रखा है इसको मतलब जॉइंट को ना हम स्लाइडली से हम कहते हैं कि 90 डिग्री जो है ना एबडक्शन पे रख दिए। ठीक है, 90 डिग्री हमने एबडक्शन में रख दिए शोल्डर जॉइंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्लाइडली डिस्ट्रैक्शन दी तो हमारे पास थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने इसको सबसे पहले रिपोजिशन किया लिया फ्लैक्शन में। पहले मैं फ्लैक्शन में लेके गई। ठीक है, इसके बाद ठीक है हमने कहा कि हाँ इस पे एक्चुअली ये जो होता है ना ये फाइंड आउट करने के लिए होता है कि आपके पास इस मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन कितनी आ रही है। ठीक है, फिर हम ये कर लेंगे कि ना इस तरह से अब हम गए तो हमने क्या किया कि जैसे हमने एबडक्शन की तो हमने रिपोजिशन किया। रिपोजिशन करने के बाद अब हमने रिपोजिशनिंग की तो हम क्या किया, फ्लेक्शन में हम ले गए 45 डिग्री पे। ठीक है, शोल्डर के फ्लेक्शन को ले गए 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री पे लेके गए और हमने ट्रैक्शन दिया। अब हमें लगा नहीं हाँ अब ये कुछ बेहतर है, मतलब फ्लेक्शन में जाना हमें ईएस मिल गया। इस तरह फ्लेक्शन का कंपोनेंट रहने देना आपने। ठीक है, फिर साथ क्या करना है, अब फ्लेक्शन का कंपोनेंट था, अब हमने एबडक्शन का कंपोनेंट फाइंड किया। ठीक है, एबडक्शन का कंपोनेंट भी हमें लगा कि लाइक 45 या 50 डिग्री तक जो है ना वो हमारे पास ठीक आ रहा है। ठीक है, तो हमें लाइक यहाँ पे ईएस मिल रहा है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह रोटेशन में आया तो हमने कहा एक्सटर्नल रोटेशन में ज़्यादा ईएस मिल रहा है या इंटरनल रोटेशन में, हम वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने फिर वो ईएस की एक पोजीशन, ये एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट रेस्टिंग पोजीशन नहीं है शोल्डर की, सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक्सटर्नल रोटेशन में जो है वो मुझे मिल रहा है। ठीक है, ईएस। ठीक है, इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल रोटेशन की जितनी भी आप रेंज बता लो। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन पे मैं कहती हूँ 30 डिग्री पे मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये ना कंबाइंड इफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये आप पहले फ्लेक्शन करवाओगे। ठीक है, फ्लेक्शन के बाद स्लाइटली सी एबडक्शन 50 डिग्री पे ले गए और फिर 30 डिग्री की एक्सटर्नल रोटेशन करवाई। ठीक है, ये कंबाइंड जो इफेक्ट एक मूवमेंट हमारे पास एक पोजीशन क्रिएट कर देता है जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता हो कमेंट सेक्शन। ये हमारे पास सारे इसके यूजेस थे। ठीक है, ये हमारे पास सारे इसके बेसिकली ये भी आप ये कह सकते हैं कंपोनेंट्स थे कि किस किस बेस पे आप लूज़ कर सकते हो, ये हम जिस तरह फाइंड आउट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। बेसिकली रेस्टिंग पोजीशन हमारे पास वो पोजीशन होती है जहाँ पे जॉइंट मैक्सिमम लूज बैक पोजीशन में होता है और इसको लूज बैक पोजीशन भी कहा जाता है।